अल्टीमेट ओपिनियन पर हम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं गांव सिरसली खुर्द की। ग्राम पंचायत गांव सिरसली खुर्द और रेड़ा दोनों एक ग्राम पंचायत है, क्योंकि तकरीबन 8 से 10 महीने बाकी हैं ग्राम पंचायत के चुनाव में। लेकिन ये गांव सिरसली खुर्द की जो राजनीति है, गांव की जो सियासत है, उस पर एक रोशनी डालने का वक्त आ गया है। गांव सिरसली खुर्द में सबसे पहले मैं मजदूर तबके की बात करना चाहता हूं। जो पिछला इलेक्शन है, उस इलेक्शन में मजदूरों ने एक अपना मजदूर कैंडिडेट उतारा, जिसको बीडीसी जिताया। पूरे एक एक मजदूर ने उसको बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से वोट दिया और कामयाब किया। लेकिन कुछ ऐसे वादे हुए थे जिन वादों पर ये कैंडिडेट खरा नहीं उतरा। उसके बाद भी इसने प्रधानी की दावेदारी ठोकी और मजदूरों के साथ साथ कुछ गाड़ा बिरादरी ने भी उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे सपोर्ट करते करते ये जो इरशाद नाम का कैंडिडेट है, ये लोगों से मिलते जुलते, लोगों को कन्विंस करते हुए सियासी तौर से लगातार लोगों से मिलता रहा, जुलता रहा, कंबल तक बांटता रहा और गरीबों की दुहाई देता रहा। लेकिन अभी कुछ समय से हमें मालूम हुआ है कि इरशाद ने चुनाव लड़ने से अपनी मंशा को खत्म कर दिया, कैंसिल्ड कर दिया है, अपना मूड बदल दिया है। यहाँ से कई सवाल मेरे दिमाग में उठे हैं। वो लोग जो गाड़ा बिरादरी के भी कुछ खानदान उसके साथ चले आ रहे थे और लगातार उसको सपोर्ट कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, ना उनसे कोई मशवरा किया, ना उनसे कोई राय ली और तुरंत उसने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब बात मैं दूसरे पक्ष की करता हूँ, दूसरे पहलू पे रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ, जो गाड़ा बिरादरी के दूसरे कैंडिडेट हैं, जिसमें एक जुबैर है, एक तारिक है। ये दो ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले कई योजनाओं से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हारने के बावजूद भी आज उनमें जज्बा बरकरार जारी है और उनकी स्थिति ये है कि वो अपनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। लेकिन एक इरशाद है जिसने, क्योंकि पहला चुनाव हम अमूमन जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए लड़ा जाता है, जबकि शिद्दत जीत की होती है। लेकिन पहले चुनाव में 99% चांसेस हार के होते हैं। कोई 1 या 2% ऐसा चांस होता है जिसमें किसी भी खुशकिस्मत कैंडिडेट को जीत हासिल हो जाती है। तो यहाँ पर इरशाद नाम के इस कैंडिडेट ने ये सिद्ध कर दिया है कि कुछ जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, वहां पर उस तबके में अगर कोई कैंडिडेट उठता है तो वो पूरा विश्वास का पात्र नहीं हो सकता। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर मेरी बात इरशाद तक पहुंच रही है कि जब आपने इतने शिद्दत से, जज्बे से अपने आप को पेश किया था, तो आज जब वापस किया, कम से कम 50 लोग ऐसे जुड़े हुए थे जो आपके साथ दिन रात लगे हुए थे, आपने उनसे मशवरा क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर कहीं न कहीं गाड़ा बिरादरी ने अपने आप को सिद्ध किया है कि उनमें इतना जज़्बा है कि वो लगातार चलते रहते हैं। अभी पिछले इलेक्शन तक सुहेल की अगर मैं बात करूँ, सुहेल अज़ीम जो दूसरी बार चुनाव लड़ा था और जिसको लड़ाने में कुछ अहम लोग शामिल थे, उसने भी अपने भाई की बातों में आके अपने आप को सरेंडर कर दिया। जबकि जो मेरा नज़रिया है, जो मेरी एनालिसिस रिपोर्ट है, जो गाँव मुझे लगता है, इस बार अगर सुहेल अपनी उसी ताकत से, उसी शिद्दत से लगातार खड़ा रहता तो कुछ हमदर्दी का वोट होता है। हमारे यहाँ जो है जज़्बाती तौर से जो भावनात्मकता होती है हमारी मिट्टी के अंदर, ये पूरे देश के अंदर है, तो वो जो भावनात्मकता का वोट है उसको मिलने के पूरे चांसेस थे। वहाँ उसने भी वो चूक की है। या तो ये चूक कहेंगे या उसके पास पेशेंस की कमी रहेगी, उसने भी कहीं न कहीं हिम्मत तोड़ी है। तो इसलिए पूरे गाँव के लोगों से मेरी एक अपील है इस अल्टीमेट ओपिनियन के माध्यम से कि वो जिस भी कैंडिडेट के साथ रहें, पहले उसको पूरा तहकीकात कर लें कि उसमें कितना चलने का दम है, कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, जब तक वो इलेक्शन लड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी सामाजिकता दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो बहन कहते हैं, भाई कहते हैं, चची कहते हैं, ताई कहते हैं, लेकिन अगर उनका मोटिव इलेक्शन का खत्म हो जाता है, तो उनका समाजवाद खत्म हो जाता है। तो सामाजिकता क्या, किस एंगल से आपको नोट करनी है, महसूस करनी है, इस पर भी आपको देखना होगा। बाकी आगे के इलेक्शन की जो सरगर्मियाँ हैं, वो शुरू हो चुकी हैं। आगे के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके नज़रिए को, उनकी मंशा को, उनकी इंटेंशनल स्थिति को हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अल्टीमेट ओपिनियन में आपका स्वागत है, बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।